गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। ॐ श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा
आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो,
सरकार की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री व्यास भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। भारत माता की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान अकारण करुणा वरुणालय परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमेश्वर अनंतानंत अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वांक्षा कल्पतरो लीला श्रेष्ठ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत। भगवान की आह्लादिनी शक्ति कृपामयी करुणामयी श्री किशोरी जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। वैष्णवों का परम धन कलिकाल के कलुषित प्राणियों के चित्त को पवित्र व शांत करने वाली श्रीमद् भागवत संहिता महापुराण एक उस बालक की कथा को हम सब श्रवण किए जो 5 वर्ष की अवस्था में अपने मां के निर्देशन से और नारद जी जैसे समर्थ गुरु का आश्रय प्राप्त करके ध्रुवलोक को प्राप्त कर ली। भगवान का दर्शन हुआ। बंधु माताओं, इन कथाओं से केवल एक बात समझने की है, 5 वर्ष के बालक में भी ये जिजीविषा, ये जिज्ञासा, ये पिपासा जग सकती है। पूर्व जन्म के भी संस्कार रहते हैं, ऐसा नहीं है पूर्व जन्म के संस्कार नहीं होते। पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं तो मां के वचन चिंगारी में आग का काम करती है। पूर्व जन्म के संस्कार में राख जम जाती है, लेकिन किसी गुरु के वचन, किसी मां के वचन, किसी की प्रेरणा उस राख को हटा के उस भीतर की अग्नि को जो है वो प्रकट कर देती है। ये गत जन्म के संस्कार से भी होता है। कई बार लोग कहते हैं कि पत्नी की डांट से गोस्वामी तुलसीदास बन गए। यदि पत्नी की डांट से कोई तुलसीदास बनता तो हर मोहल्ले में 4-6 तुलसीदास पैदा होते। कारण बन गया। वही जो धूल जमी है वो हटाने का काम पत्नी की। नारद जी के वचन या मां के वचन उस धूल को हटा दिया। तो ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा वर मांगो, कहे कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए, हमको कुछ नहीं चाहिए। कहे नहीं, गीता में भगवान ने कहा ये यथाम माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम में हम, जो जिस भाव से आता मैं उसको वो प्रकट करता हूं, वो देता हूं। तो चूंकि सिंहासन पर गोद में बैठने के लिए इच्छा थी, जाओ ध्रुव 36,000 वर्ष तक शासन करो भगवान ने, और उसके बाद तुम ध्रुव लोक को प्राप्त करोगे। तुम्हारे लिए एक दिव्य स्थान में बनाता हूं। बंधु माताओं, भगवान की प्रेरणा व कृपा व दर्शन प्राप्त करके आज ध्रुव जी घर कर लौट रहे हैं। दर्शन कीजिए। आज वो माता जिसने गोद से उतार दिया था, वो सुरुचि मां जिसने गोद से उतार के कह दिया जाओ जंगल में, तुमको इस गोद में बैठने के लिए मेरी कोख से पैदा होना पड़ेगा, इसी उलाहना किया था सुरुचि मां ने। और आज वही सुरुचि मां ध्रुव जी के स्वागत के लिए खड़ी है सबसे आगे। तो क्यों ऐसा हुआ? जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा करई सब कोई, जा पर कृपा करई सब कोई, जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे
राम कहे होई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सारा संसार कृपा करने लगता है बंधु माताओं। इसलिए हम संसार की कृपा की अपेक्षा करते हैं, भगवान को उपेक्षित कर देते हैं। ठीक विपरीत कार्य संसार करता है। हम संसार के लोगों से चाहते हैं उनसे हमको। बंधु माताओं, हम जिस माया के कारण भगवान को उपेक्षित करते हैं, माया पकड़ना चाहते हैं, वास्तविकता ये है माया माया सब भजे माधव भजे न को। और जो कदापि माधव भजे तो परिणाम माया चेरी हो। वो माया आपके चरणों की दासी हो जाती है बंधु माता। यदि संसार को छोड़ के, माया को छोड़ के माधव को व्यक्ति भजता है, आप कल्पना कीजिए 5 वर्ष का बालक भगवान के लिए क्या तड़पती। भगवान ने ध्रुवलोक दे दिया, ध्रुवलोक दे दिया। 36,000 वर्ष तक शासन किया और भगवत पार्षद प्रकट हुए कि चलिए ध्रुव जी, समय पूरा हुआ। और विमान लेकर आए हैं, दूसरा विमान साथ आया है। आगे आगे ध्रुव जी की माता और पीछे पीछे ध्रुव जी भगवान को प्राप्त किए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे महाराज अंग बड़े धर्मात्मा राजा हुए। क्योंकि जो भी कथा सुखदेव जी सुना रहे हैं उसमें कोई ना कोई हेतु छिपा है, कोई ना कोई उद्देश्य छिपा है, कोई ना कोई कारण छिपा हुआ है। ये निष्प्रयोज्य कोई भी प्रसंग नहीं है कि केवल सुनाने के लिए सुना जा रहा है। उसमें कोई ना कोई सूत्र है, कोई ना कोई सार है, कोई ना कोई उद्देश्य है, महत्व है उसका। सामान्य जीवन में हम जीवधारियों के लिए उसका कुछ ना कुछ महत्व है। उस महत्व को हम सबको खोजना है अपनी महत्व बुद्धि से। और अधिकांश मैं बोल देता हूं कि ये सूत्र है इस प्रसंग का। महाराजा अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उनका विवाह मृत्यु पुत्री सुनीता की देवी के साथ हुआ तो परिणाम स्वरूप जो पुत्र हुआ वो एकदम नास्तिक और अनीश्वरवादी हुआ। नाम था वेन, नाम था वेन। तो अपने पुत्र से दुखी होकर बंधु माता, लोग कहते हैं ना, जो किसी से नहीं हारता, आगे बोलो, हाँ आगे वाला आपको बोलना है। हाँ सानी जी ठीक है, जो किसी से नहीं हारता। देखो महात्मा जिस पुत्र के लिए लोग रोते हैं, आज वो पुत्र इतना दुखी कर दिया कि घर छोड़कर, राज्य छोड़कर भागना पड़ा। राज्य छोड़कर भाग गए। अब राज्य में राजा ही नहीं है तो फिर राज्य कैसे चलेगा। सैनिक दौड़े घोड़े लेकर, सैनिक घोड़े लेकर दौड़े, खोजे महाराज को। महाराज अपने ही राज्य की एक गुफा में छुप गए और सैनिक देश विदेश में घोड़े दौड़ाकर महाराज को खोज रहे हैं। बंधु माताओं, जैसे कुयोगी जन हृदय में स्थित भगवान को देखते नहीं है। बाहर तो खोजते रहते हैं, लेकिन हृदय में जो भगवान बैठा है उसकी उपेक्षा कर देते हैं। हृदयस्थ भगवान को न देखकर संसार में चक्कर काटते, वैसे ही ये अपने राज्य में छिपे हुए महाराज को अपने राज्य में न खोज करके बाहर कर गए। और बंधु माताओं, हृदय में जो भगवान है वो दिखता कैसे है? हृदय वाला भगवान दिखेगा कैसे? ये तो समस्या है ना। तो समाधान क्या है? समाधान मानस से लेना पड़ेगा। समाधान मानस से बालकांड का दूसरा श्लोक, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। वो हृदय वाले स्थित भगवान को बड़े बड़े योगी भी नहीं देख सकते, वो भी नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि श्रद्धा और विश्वास के बिना देखा नहीं जाता है। तो वो दो आंखें हैं, श्रद्धा और विश्वास, जिसको भागवत में कहा गया ज्ञान और वैराग्य। ये इन्हीं दो नेत्रों से हृदयस्थ परमात्मा का दर्शन होता है। नहीं तो आप बताओ, न होता तो व्यक्ति कैसे आंसू बहाता ठाकुर जी की कथा सुनकर, कैसे उनके दर्शन करके उनके नेत्रों से निर्झर झरझर आरचू है। लेकिन श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए बंधु। अब महाराज जब नहीं मिले तो संतों ने विचार किया कि बिना राजा के राज्य कैसे चलेगा। तो अंततः वेन को ही राजा बना।
वेन राजा बने। अब जब नास्तिक व्यक्ति राज पर बैठता है, गद्दी पर बैठता है, तो परिणाम क्या होता है? नास्तिक व्यक्ति गद्दी पर बैठता है तो सबसे पहले उसने घोषणा की और एक प्रस्ताव पारित कराया, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति न्यायार्धत धर्मम भेरी घोषेण सर्वसः। कोई यज्ञ नहीं होगा मेरे राज्य में, कोई हवन नहीं, कोई भोजन भंडारा नहीं, कोई कथा प्रवचन नहीं, बंद करो। जब जब इस देश में भी ऐसे नास्तिक लोग गद्दी पर बैठे हैं, आफत हो गई बंधु माताओं। जन्माष्टमी के त्योहार बंद करा दिए गए। कहे नहीं अब जन्माष्टमी नहीं मानेगी, अब रामनवमी पे जुलूस नहीं निकलेगा। आप देखिए ऐसे नास्तिक व्यक्ति जब गद्दी पर बैठते हैं, और यह भी कह दिया कि सुनो, तुम लोगों का अभ्यास बिना भोजन भंडारे के, बिना यज्ञ के, बिना कथा प्रवचन के रह नहीं पाओगे, तो ऐसा करो, यदि तुमको भगवान पूजना ही है तो भगवान को मत पूजो जिस भगवान को तुम कभी नहीं देखे हो। राजा भी भगवान ही होता, हमको पूजो। वेनाय नमः मंत्र जपना है तो बोलो ओम वेनाय नमः, और स्वाहा बोलना बोलो ओम वेनाय स्वाहा। ऐसे भगवान बनने की भी चेष्टा लोग करते हैं। भगवान की महिमा को घटा के ऐसे बहुत सारे समाज में संप्रदाय बढ़ गए हैं बंधु माता। ऐसे बहुत सारे संप्रदाय बढ़ गए जहां राम कृष्ण भगवान शिव राधा इनकी पूजा नहीं कराती, अपनी पूजा होती है। क्षमा कीजिए, ऐसे संप्रदाय देश में बढ़ रहे हैं। मेरी पूजा करो, इसी में राम है, इसी में कृष्ण है। फिर राम में कौन है? फिर कृष्ण में कौन है? फिर कृष्ण में तुम हो क्या? ऐसे संप्रदायों से बचना चाहिए। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, बस मुझे सनातन की मूल व्यवस्था की स्थापना करना है। मेरा विरोध किसी से नहीं। सबकी दुकान चले, अच्छा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जहां माल बनता वही बंद हो जाए, फैक्ट्री ही बंद हो जाए, दुकान चलेगी कैसे? फैक्ट्री बंद हो जाए, दुकान कैसे चले? और बंधु माताओं, संतों को इस आचरण से बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ। इस प्रकार से अधर्म का आचरण मेरे राज्य में। और संतों ने इतनी तेज क्रोध में हुंकार भजी, एकदम धड़ाम से वेद ठरकी। वेन को हिला डुला के देखा, अरे ये तो गया। संतों ने विचार किया, अरे हम तो इसको सुधारना चाहते थे, ये तो सिधार गया। हम तो इसको सुधारना चाहते थे, सिधार गया। अब क्या करें? देखो, संतों का काम है राजनीति में शोधन करना। हम तो राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन शोधन करना हमारा काम है। हाँ, सदैव धर्म सत्ता के नीचे राजसत्ता चलनी चाहिए भारत में। धर्म सत्ता ऊपर रहे, राजसत्ता नीचे चले, ऐसा। तो वेन का मंथन किया गया संतों के द्वारा। तो जब मंथन हुआ तो एक काला कलूटा निशीथ पैदा हो गया। उसने कहा, बोलो क्या आज्ञा है महाराज? कह चुप करो, तुमसे कुछ नहीं होगा। पुनः बाहु का मंथन किया। बाहु का राजा है ना, बाहु का ब्राह्मणो मुखमासित बाहु राजन्य कृत। बाहु का मंथन किया तो एक दिव्य चिन्हों के साथ, शंख चक्र गदा पद्म के साथ एक बालक प्राकट। और इस बालक को देखकर संतों के मन में आनंद हुआ कि लगता है भगवान अब हमारी समस्या के समाधान के लिए आ गए हैं। तो मंथन से बालक प्रादुर्भूत हुआ, इसलिए संतों ने नाम रख दिया पृथु। क्या नाम रखा? पृथु। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में महाराज पृथु का प्राकट। तो सबने इनको चक्रवर्ती की गद्दी पर बिठा दिया। तो जो सूत मागध बंदी जनते, वो महाराज की जय हो जय हो जय हो बड़ी प्रशंसा किए, फूल माले से लाद दिए। महाराज पृथु ने कहा, बस रुक जाओ, अस्तभा, शांत हो जाओ। यही मुश्किल है तुम लोगों के साथ। अभी गद्दी पे बैठा नहीं, अभी मैंने कुछ किया नहीं राज्य के लिए, धर्म के लिए, और तुमने जय जयकार कर दी। नेताजी चुनाव जीत के आए कि नहीं, लोगों ने फूल माला इतना लाद दिया, इतनी होल्डिंग लगा दी। अब नेताजी करे ही क्यों कुछ? नेताजी जनता के लिए क्यों करें? नेताजी ने भी देख रहे हैं कि अभी हमारी जय जयकार हो रही। तो पुरस्कार मिलना चाहिए कर्म के आधार पर, जय जयकार होनी चाहिए कर्म के आधार पर। जय जयकार तब हो जब मैं कुछ करूं।
इसलिए तुम लोग दिमाग खराब करा देते हो। बंधु माताओं, मुझे ऐसे भागवत के और रामकथा के अनेक पात्रों को पढ़ते समय ये ध्यान में आता है, ऐसे बिरले पात्र मिलते हैं। संसार में भी अपनी प्रशंसा सबको अच्छी लगती है, लेकिन महाराज पृथ्वी अपनी प्रशंसा रुकवा रहे हैं। अपनी प्रशंसा हो तो अंदर से बहुत गुदगुदी सी मस्ती है। निज कभी तके लागी नानी का, निज कभी तके लागी नानी का, सरस होई अथवा अति फीका, सरस होई अथवा अति फीका। बंद करो, मैं कुछ करूं पहले प्रजा के लिए। कहे महाराज फिर करो, एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं लोग, कुछ तो करो। भूखा व्यक्ति सो रहा है, भूखमरी मची है, एक भी अन्न का दाना हो नहीं रहा है धरती पर। महाराज पृथु ने आदेश किया, हे वसुधा, एक अन्न के दाने को लेकर हजारों अन्न में इसको बदल दो, हमारे राज्य में धन धान्य से इसको समृद्ध करो। वसुधा ने निरादर किया महाराज पृथु की आज्ञा का। एकदम से महाराज ने तलवार निकाली, मैं वसुधा तेरा वध कर दूंगा। वसुधा प्रकट हो गई हाथ जोड़ के, महाराज क्षमा करो, वैसे तो मैं सस्य श्यामला हूं, लेकिन जब इस धरती पर अधर्म, अन्याय, अत्याचार, पापाचार, मांसाचार, मदिराचार, व्यभिचार बढ़ जाता है, अधर्म का शासन होने लगता है, तब मैं अपने रत्नों को छिपा लेती हूं, तब मैं अपने धन धान्य को छिपा लेती हूं अपने गर्भ में। लेकिन जब आप जैसे कोई धर्मात्मा राजा इस पे धर्म की ध्वजा फहराने के लिए प्रकट होते हैं, तो मैं सारे रत्नों को प्रकट कर देती हूं। महाराज अब आप आए हो, धर्मात्मा हो, आपके पूर्वज के आचरण से मैं सारे रत्नों को छिपा लेती, लेकिन जब आप आए हैं तो मैं अब। और बंधु माताओं, महाराज पृथु के प्रताप के कारण ही इस वसुधा को, इस धरा को पृथ्वी नाम से भी जाना जाने लगा। उन्हीं के प्रताप के सुंदर नगर ग्रामों की व्यवस्था की है। और महाराज पृथु ने ये विचार किया कि चलो धर्म के काम को भी किया जाए, तो ये राजा का कर्तव्य होता है, तो यज्ञ करना प्रारंभ किया। और जैसे ही यज्ञ करने लोग प्रारंभ करते थे, सबसे चिंतित हो जाता था इंद्र। इंद्र को लगता था कोई शतक्रतु ना हो जाए, और जो शतक्रतु हो जाएगा वो इंद्र की पदवी पा जाएगा। इंद्र कोई व्यक्ति नहीं, इंद्र गद्दी है, इंद्र आसन है बंधु माता। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।